सलाम दोस्तों, ऑथेंटिक फैक्ट्स बाय खान की तरफ से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान में बीमारियों की बात की जाए तो ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन टॉप ट्रेंडिंग पर है और इसकी एक वजह हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। अब जहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका जो है वो वेट गेन का शिकार है, तो वहीं एक बहुत बड़ी रेशो ऐसी भी है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती है या कहीं पे भी काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो स्लिम दिखें। इसकी वजह से वो डिफरेंट डाइट्स का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें मेडिटेरियन डाइट, एटकिंस डाइट, कीटो डाइट, वेगन डाइट, डैश डाइट और बेशुमार डाइट प्लान्स जो हैं वो मौजूद हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो कितने इफेक्टिव हैं या नहीं, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड अथॉरिटीज़ की जब आप वेबसाइट्स पे जाके देखें तो आपको ये मिलेगा कि अगर आप 5 से 6 माह में अपनी बॉडी का 10% वेट रिड्यूस कर लेते हैं तो ये एक हेल्दी वेट लॉस है। और आज मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको हेल्दी वेट लॉस में मदद देंगी। और ये वो टिप्स हैं जो अभी रिसेंटली मेडिकल न्यूज़ टुडे, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा हेल्थ रिलेटेड न्यूज़पेपर है, और उसमें एक्सपर्ट्स जो है वो अपने आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, तो उसकी बेस के ऊपर ये 6 से 7 टिप्स मैं आपसे शेयर करूँगा। और आखिर में एक बेसिक टिप आपसे शेयर करूंगा जो कि वेट लॉस का कोर है या क्रक्स है। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हम बात करें सबसे पहले वेट लॉस की, और जो पहले नंबर की टिप है वो ये है कि अपने डाइट प्लान के अंदर, या आप अपना जो भी मील ले रहे हैं, आप लंच ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, लंच से या डिनर में, तो अपने डाइट प्लान के अंदर जो है या डाइट के अंदर डिफरेंट कलरफुल वेरिएशंस लेके आएं। कलरफुल वेरिएशंस का मतलब ये है कि आप अपने डाइट प्लान के अंदर डिफरेंट ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। हमारी डाइट का 50% पोर्शन जो है वो वेजिटेबल्स पे होना चाहिए, फ्रूट्स पे होना चाहिए, और उसके बाद 25% पोर्शन जो है वो होल ग्रेन्स, फाइबर्स पे होना चाहिए। फाइबर्स आप जो है वो अनछने आटे की चपाती में भी फाइबर आपको मिलेंगे, आपको जो है वो होल ग्रेन ब्रेड में आपको फाइबर्स मिलेंगे, डिफरेंट फूड्स हैं जिसमें आपको फाइबर्स मिल सकते हैं। और 25% पोर्शन जो है वो प्रोटीन का होना चाहिए, जिसमें आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुर्गी के गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बजट को सामने रखते हुए आप अपने डाइट प्लान में इस तरह की वेरिएशंस लेके आ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो शुगरी आइटम्स हैं, सोडाज़ हैं, कोलाज हैं, या कोई भी शुगरी आइटम्स हैं, उसका इंटेक जो है वो कम से कम कर देना है। तो पहली टिप तो ये हुई कि आपने अपने डाइट के अंदर जो है वो डिफरेंट फूड वेरिएशंस और कलर वेरिएशंस लेके आनी है। अब दूसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये कि आप अपनी फूड और वेट का जो है वो एक रिकॉर्ड रखें, एक डायरी रखें। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? जब आप डेली बेसिस के ऊपर जो है वो अपने फूड इनटेक को नोट कर रहे होंगे, उसे एक राइटिंग में लेके आएंगे कि मैंने आज ये कंज्यूम किया, आज मैंने ये कंज्यूम किया, और उसके बाद वीकली बेसिस के ऊपर जो है वो अपने वेट लॉस को जो है वो या उसे मॉनिटर कर रहे होंगे। तो आप कुछ दिनों के बाद आप इस पोजीशन में होंगे और आप रिव्यू कर रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे कि क्या मैं राइट ऑन द ट्रैक हूँ या नहीं, क्या मुझे इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं। अगर तो इम्पैक्ट आ रहा है तो इट्स मीन कि यू आर राइट ऑन द ट्रैक। अगर इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो डेफिनेटली कुछ वेरिएशन की ज़रूरत हो सकती है। तो इसलिए दूसरी टिप ये है कि अपने फूड इनटेक और वेट लॉस का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड लाजमी रखें। तीसरे नंबर की टिप जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और अक्सर हम लोग जो है वो उसे मिस कर देते हैं, वो है फ़िज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो वो हमारे न सिर्फ वेट लॉस में मदद देते हैं बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ में भी एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए फ़िज़िकल एक्टिविटी को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। अब कितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, वैसे तो रिकमेंडेड ये है कि आप डेली 1 घंटा जो है सुबह या शाम किसी टाइम पे भी आप हल्की इंटरमीडिएट किस्म की कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि ब्रिस्क वॉक। नॉर्मल वॉक जो है वो भी आपकी एक हेल्दी फ़िज़िकल एक्टिविटी है। लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से आप अगर मैनेज नहीं कर पा रहे तो फिर दूसरा एक ये है कि आप एक वीक में कम से कम अपने लिए 150 मिनट्स ज़रूर निकालें, जिसमें आप जो है वो ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आप उसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको अगर स्विमिंग की सहूलत मुयस्सर है तो आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। तो ये थी टिप नंबर 3।
टिप नंबर 4 ये है कि देखें, जाने अनजाने में हमें पता नहीं चलता और हम बहुत सारी जो है वो लिक्विड कैलोरीज जो है वो इनटेक कर रहे होते हैं। लिक्विड कैलोरीज का मतलब ही है कि आप ऑफिस में बैठे हों और पता चला जी वो धड़ाधड़ जो है वो बार बार जो है वो आप किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में और आप जो है वो चाय पीते जा रहे हैं और चाय के अंदर जो है वो 1-2 चम्मच जो है वो शुगर है। इसी तरह शुगर कॉफ़ी है, शुगर बेवरेजेस हैं, सोडाज़ हैं। आजकल तो ये है कि हम खाने के साथ जब तक हमारे सोडाज़ ना हो तो उस टाइम तक कोलाज़ ना हो तो हमारा खाना जो है वो हलक से नीचे नहीं जाता। तो इसलिए ये जो शुगरी आइटम्स हैं, ये लिक्विड कैलोरीज़ हैं, इनके इंटेक को कम से कम करें या ख़त्म कर दें। अगर आप चाय लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, कॉफ़ी लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए, लेकिन उसमें शुगर की मिक़दार को कम कर दीजिए या ना होने के बराबर शुगर हो तो वो बेहतर है। उसके अलावा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको वेट लॉस में जो है वो मदद दे सकता है और वो है पोर्शन कंट्रोल। देखिए, होता ही है कि अमूमन हम अपनी प्लेट को भर लेते हैं और जब फिर वो और उसे ख़त्म करना जो है वो एक मुसलमान होने के नाते या वैसे भी ये वाली सुन्नत जो है वो हम बड़े शौक़ से पूरी कर रहे होते हैं कि हमने अपनी प्लेट को ख़त्म करना है। तो बेहतर ये है कि आप एक छोटा बर्तन ले लें, आप एक छोटी प्लेट ले लें, आप पोर्शन जो है वो कंट्रोल कर लें। क्या आपने अगर चावल लिए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप जो है वो बजाय इसके कि पूरी प्लेट भरें, आप जो है वो प्लेट की एक साइड पे थोड़े चावल आप डाल दीजिए और उसके साथ कोई भी आप अगर ग्रेवी लेना चाह रहे हैं तो वो ग्रेवी आप डाल सकते हैं। लेकिन पोर्शन कंट्रोल जब आप करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प कर रहा होगा कि आप कम खाएंगे। फिर एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि अगर आप आराम से चबा के खाना खाएंगे, जो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, तो उसमें होगा ये कि आप जो है वो जल्दी एक फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन या फुलनेस या आप फील करेंगे कि मेरा पेट भर चुका है। और फिर थर्डली, आराम से चबा के खाने से होगा ये कि आप अपने फूड को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और उसके फुल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपको मिल रहे होंगे। अब एक और टिप ये है कि जब आपने अपनी वेट लॉस जर्नी का आगाज़ किया तो अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, सोशल सर्कल है, उन्हें इसका हिस्सा बना लीजिए। मतलब ये कि अपने घर से स्टार्ट ले, अपने घर वालों को बताएं कि भाइयों मैं जो है वो अपना वेट रिड्यूस करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे डेफिनेटली आपकी हेल्प चाहिए होगी। आपने मुझे जो है वो खाना या इस तरह की चीज़ मुझे बना के दें कि जो हेल्दी वे में कुक्ड हो, या उसमें वेजिटेबल्स का मैं इस्तेमाल ज़्यादा करूँगा या प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहूँगा। दूसरे नंबर पे अपने दोस्तों को और जो जितने भी करीबी लोग हैं उन्हें भी आप बता दें, क्योंकि जब आप गैदरिंग्स में जाते हैं और आपने उन्हें ऑलरेडी बताया होगा तो ये आपको हेल्प कर रहा होगा कि आप अननेसेसरी फूड आइटम्स या कैलोरीज जो है वो कंज्यूम नहीं कर रहे होंगे। और कई दफ़ा हमारे दोस्त जो हैं वो हमें बता रहे होते हैं, भाई आप डाइटिंग पे हैं तो आप क्यों ये चीज़ खा रहे हैं, आप ये बर्गर क्यों ले रहे हैं, आप ये कोलास क्यों ले रहे हैं। तो डेफिनेटली अपने जितने भी सोशल सर्कल में करीब लोग हैं उन्हें लूप में ले लीजिए। ये तो कुछ टिप्स थी मेडिकल न्यूज़ टुडे के हवाले से। अब एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताई थी वो ये है, जो वेट लॉस की फंडामेंटल टिप है वो है अपने आप को कैलोरिक डेफिसिट स्टेट में रखें। कैलोरिक डेफिसिट स्टेट का मतलब ये है कि अगर मैं इस वक्त इस हालत में मौजूद हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर तो इसी हालत में रहना है तो मुझे तकरीबन कोई 2000 मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, लेकिन मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ और हेल्दी वेट लॉस करना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये चाहिए कि मैं कम से कम कुछ 1700 से 1750 कैलोरीज कंज्यूम करूँ और 250 से 200 से 250 या 300 कैलोरीज अपने आप को डेफिसिट स्टेट में रखूँ। तो ये मुझे हेल्दी वे में जो है वो वेट लॉस करने में मदद दे रहा होगा। अब कैलोरीज आप जो है वो कैसे अपने आप को डेफिसिट स्टेट में रख सकते हैं, एक तो यह है कि आप खाना जो है वो कम कंज्यूम करें, या दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपने 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर ली हैं तो आप डेली बेसिस के ऊपर 200, 250 या 300 कैलोरीज जो है वो थ्रू फिज़िकल एक्टिविटी आप बर्न कर सकते हैं। मतलब बजाय इसके कि आप कहीं पे जा रहे हैं और आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वाई नॉट गो विद द स्टेयर्स। और अगर आप नज़दीक हैं और किसी जगह आपने जाना है और गाड़ी पे जा रहे हैं, तो वाई नॉट आप जो है वो आप बाय वॉक जा सकते हैं, बाय फुट जा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी कैलोरीज के इंटेक को कम कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता ये है कि हम 1700 कैलोरीज कंज्यूम करनी है, कैलोरीज डेफिसिट स्टेट में तो रख रहे हैं, लेकिन पता चला जी आपने दिन का एक ही मील कंज्यूम किया, कोई 1500 कैलोरीज का या 1600 कैलोरीज का, और आप जो है वो पिज़्ज़ा खा गए
اور آپ کے مائنڈ میں یہ یار میں نے تو 1500 کیلریز کنزیوم کی ہیں ٹوٹل آج کی ڈیٹ میں، یا 1600 کیلریز کنزیوم کی ہیں، لیکن یہ بھی ایک انہیلدی جو ہے وہ پیٹرن ہے، کیونکہ اگر جو یہ 1600 کیلریز بھی کنزیوم کر رہے ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی ایک ہیلدی سورس ہونا چاہیے، اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ کو ویجیٹیبلز بھی ہوں، کچھ فروٹس بھی ایڈ کر لیں اپنی پاکٹ کے حساب سے۔ ویجیٹیبلز ظاہر سی بات ہے، جو آپ فروٹس جو ہیں وہ آج کل اویلیبل ہیں، عام کوشش کریں کہ کھائیں ضرور لیکن کم کھائیں، چونکہ اس میں بھی شوگر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ ٹپس تھیں دوستو جو آپ کو ہیلدی ویٹ لاس میں مدد دیں گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی سوچ رہا ہوں، اور ڈیفینیٹلی آپ بھی جو ہے وہ جب اپنی ہیلدی ویٹ لاس جرنی کا آغاز کریں گے تو ان ٹپس کو ضرور سامنے رکھیے گا، اور یہ ڈیفینیٹلی دے آر گوئنگ ٹو ورک۔ اور کیا ریزلٹس آتے ہیں میسیج باکس میں جو ہے وہ کامنٹ باکس میں آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، انفارمیٹیو لگی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا، کیونکہ فیوچر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ تو فی الحال آتھینٹک فیکٹس بائی خان کی طرف سے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ